जी तो स्टूडेंट्स आज हम जो वीकली टेस्ट थी उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे पहले जो 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाले जो 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन से टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है, अगर यार नहीं देखा तो पहले जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया था 15 जो क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर है आपका 16। ठीक है, अ मैन स्पेंड्स, देखें ये खर्च कितने कर रहा है 80% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 80%। ठीक है, अपनी इनकम का 80% यूज कर रहा है। आगे कह रहा है देन इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%, फिर उसकी इनकम जो है, ठीक है, फिर उसकी इनकम इंक्रीज हुई कितना, फिर उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई 20%। उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई। देन आगे कह रहा है कि देन एक्सपेंडिचर इज आल्सो इंक्रीज, उसकी एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गई, उसका खर्चा भी इंक्रीज हो गया। कितना, उसका खर्चा जो है वो इंक्रीज हो गया है 10%। ठीक है, उसका खर्चा 10% इंक्रीज हो गया है। देन आगे कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग इंक्रीज्ड। ठीक है, अब उसकी सेविंग जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज होगी, सेविंग कितना इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें उसने अपनी यानी इनकम का 80% यूज कर लिया। ठीक है, अगर उसने 80% यूज कर लिया तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसी में से ही फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि उसने क्या किया है, उसने 80% यूज किया है। ठीक है, अब 80% आप कैसे लिखेंगे, 80 डिवाइड बाय 100, 80 डिवाइड बाय 100। अब अगर आप यहाँ पे 20 का टेबल लगाएं डायरेक्ट, तो 20 का टेबल इस पे 4 टाइम जाएगा और 100 पे 5 टाइम, मतलब आपका ये होगा जो फंक्शन फ्रैक्शन हो जाएगा, ये होगा 4/5। तो मैंने आपको ये पहले बताया था एक वीडियो लेक्चर में, ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था जिसमें मैंने आपको बताया था ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कहलाता है एक्सपेंडिचर, और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं इनकम। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इनकम। मतलब उसकी एक्सपेंडिचर क्या है 4 और उसकी इनकम क्या है 5। तो हम रिलेशन यूज कर सकते हैं, कौन सा रिलेशन, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इसकी देखिए इनकम क्या है, इनकम इसकी 5 है। ठीक है, इसकी एक्सपेंडिचर कितनी है, इसका खर्चा है 4। देन आप कह सकते हैं अगर इनकम 5 है उसका खर्चा 4 है तो उसकी सेविंग कितनी होगी 1। ठीक है, अगर आपने ये रिलेशन बना लिया उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, देखिए इनकम कितना इंक्रीज हुई 20%, तो इस 5 को आप 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ 10%, तो 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। ठीक है, तो ऐसे ही आप आगे सोल्व करेंगे। तो जब आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो आप देखें इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, अब इसे जब आप आगे सोल्व करेंगे तो ये इनकम 5 इंक्रीज हो रही है 20%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20%। ठीक है, अब देखें इसका एक्सपेंडिचर 4%, 4 और इंक्रीज हो रहा है 10%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, प्लस एक्सपेंडिचर उसकी सेविंग क्या है 1, और 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। ठीक है, ये रिलेशन आपने बना दिया, सिंपल इसका सॉल्यूशन निकालें। 5 को 20 से करेंगे ये होगा 100%। ठीक है, 4 को 10 से करेंगे ये होगा 40%। ठीक है, प्लस ये होगा x। अब x के लिए जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस 40% को आप इस साइड लेकर आएंगे तो ये होगा 100 माइनस 40%। ओके, अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 100 माइनस 40 इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 60%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है, वो होगा 60%, ऑप्शन नंबर सी इसका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ अगर आ जाए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आप रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये स्टेप्स हमें समझ नहीं आ रहे होते, तो बेटा ये स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे जब आपकी मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैथ्स डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अब क्वेश्चन एक आ रहा है, अगर आपने उसे दोबारा सॉल्व नहीं किया तो फिर वो क्वेश्चन आपको क्या करेगा, टाइम लेगा आपका। तो इसके लिए अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें ताकि इंट्री टेस्ट के दिन आपको मैथ्स में टाइम ज्यादा यूज ना हो, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा टाइम लेता है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको आ भी रहा हो ना, तभी आप क्वेश्चन ऐसे ही टिक नहीं लगा सकते, जब आपको सॉल्यूशन करेंगे तभी आंसर आएगा। तो इसके लिए मैथ्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमन्स एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर इन रेशियो। ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम जो रेशियो है इसका, ठीक है, पहले आप हम रिलेशन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस सेविंग, ये हम रिलेशन पढ़ते हैं। ओके, उसमें कह रहा है कि किस कौन से रेशो में, एक्सपेंडिचर एंड इनकम रेशो में 4:10, मतलब उसकी इनकम 10 है और उसकी एक्सपेंडिचर 4 है। तो आप ये बता सकते हैं ना, अगर उसकी इनकम 10 है उसका एक्सपेंडिचर 4 है तो सेविंग कितनी होगी, 6 होगी एग्जैक्टली। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रहा है कि इफ इनकम
इंक्रीज हो रही है कितना 10%। अगर इनकम 10% इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ। आगे चले, आगे कह रहा है एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बाय 12%, और उसकी एक्सपेंडिचर जो है ये भी 12% इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे 12% के साथ। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे कह रहा है कि हाउ मच सेविंग विल इंक्रीज, तो सेविंग कितनी होगी, तो रिलेशन बन गया। आपसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10 को 10 से करेंगे तो ये होगा 100%, 4 को 12 के साथ करेंगे तो ये होगा 48%, ठीक है, प्लस 6 को x के साथ करेंगे तो ये होगा 6x। अब देख सकते हैं आप इसको अब क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6x इज इक्वल टू 100, 48 को इस साइड ले आए तो 100 माइनस 48%, ठीक है, ओके, तो ये होगा 48%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर 100 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर जो होगा वो होगा 32, ठीक है, 32 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 42, ठीक है, 42%। तो आप देखें अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 6x इज इक्वल टू 42%। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 42 डिवाइड बाय 6, तो इसका होगा 7%, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 7%, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें मैंने जो ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शन मैंने इसमें दिया था 6.6, 7.6, 8.6, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7 के करीब जो ऑप्शन होगा, ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन जो होगा 6.6 ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है समझ। तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, ये तो 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन है उसकी 10,000, कितनी उसकी पॉपुलेशन है 10,000 उसकी पॉपुलेशन है, ओके। आगे देखते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर, साल खत्म होने तक उसकी जो पॉपुलेशन है 20% इंक्रीज हो गई, तो बताओ अब उसकी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है, 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज 20%। अगर 20% इंक्रीज हो गई है तो आप सिंपल क्या करेंगे 10,000 का 20% निकालें, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को आप 10,000 में ऐड कर दें जस्ट। अब सिंपल क्या करेंगे 10,000 प्लस 20% ऑफ 10,000, ठीक है, फिर 20% 10,000 का निकालेंगे तो ये होगा 10,000 प्लस 20% 10,000 का क्या होगा। और सिंपली अगर आप ट्रिक के थ्रू सॉल्व करें तो भी आंसर आएगा, अगर आप ये ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 20 इसमें कैंसिल कर दें, ये होगा 10,000 प्लस 20 को जब आप इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 2,000, ठीक है, आंसर क्या होगा 2,000, और 10,000 को आप 2,000 में जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 12,000, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट की जो न्यू पॉपुलेशन होगी आफ्टर इंक्रीजमेंट कितनी होगी 12,000 हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगेन ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ बुक सेलर सेल्स हिज बुक्स। अब ये थोड़े से लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे थोड़े से ट्रिकी मैंने दिए थे, क्योंकि फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने कुछ रिपीट कर दिए थे क्योंकि टॉपिक सेम थे ना परसेंटेज के, तो इसके लिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन मैंने ज्यादातर रिपीट किए थे। अब लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से मैंने ट्रिकी दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ बुक सेलर सेल्स हिज बुक्स इन पर केजी आरएस 400, ठीक है, पर केजी जो बुक सेल पर केजी जो बुक है वो कितने में सेल कर रहा है 400 में सेल कर रहा है, ठीक है। इफ ही सेल्स हाफ केजी इन आवर, अगर एक घंटे में, ठीक है, ठीक है, एक घंटे में कितना कर रहा है आधा केजी, तो मतलब 200, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ बुक सेलर सेल्स हिज बुक इन केजी पर केजी कितने में 400 में, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इफ ही सेल्स हाफ केजी इन 1 आवर, अगर आधे घंटे में एक घंटे में अगर आधा किलो बेच रहा है तो मतलब 200 होंगे, उसकी प्राइस क्या होगी 200। देन आगे कह रहा है इन और हाउ मच प्राइस ही विल गेट फ्रॉम बुक्स आफ्टर 6 आवर्स, तो 6 घंटे के बाद वो कितनी प्राइस लेगा। आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो 200 है, ठीक है, इस 200 को आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं किससे 6, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में कितना लेने हमारा है वो 200, तो आप जस्ट क्या करेंगे 200 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 1200, इसका करेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट थोड़ा सा मैंने ट्रिकी दे दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, एक शॉपकीपर हैज 5 डजन ऑफ एग्स, कितने 5 डजन, तो इसके पास है 5 डजन, तो 5 डजन में टोटल कितने एग्स होंगे, ये हो जाएंगे 60 एग्स, ठीक है, क्योंकि एक डजन में 12 एग्स होते हैं तो 5 डजन में 60 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है फ्रॉम दिस 20% ऑफ एग्स आर स्पॉइल्ड, जिसमें 20% क्या है वो स्पॉइल्ड हो गए ड्यू टू हीट, स्पॉइल्ड हो गए। देन आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एग्स दैट शॉपकीपर हैज, अब बताओ कि कितने ऐसे एग्स हैं जो शॉपकीपर के पास। अब देखें अगर 20% स्पॉइल्ड हो गए तो मतलब 80% जो है वो शॉपकीपर के पास ही होंगे, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे 80% इस 60 पर निकालें, तो 80% ऑफ 60 का 80% क्या होगा, 0 को 0 के साथ कैंसिल करें
और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 48। ठीक है, 48 सॉरी परसेंट नहीं आएगा, 48 एक्स जो है वो शॉपकीपर के पास ही होंगे, बाकी जो होंगे वो स्पॉइल हो गए। ठीक है बेटा, अब इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, थोड़े से ट्रिकी थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ अली सोल्ड अ मोबाइल RS 25,000 टैक्स रेट 10%। ठीक है, अगर उसने मोबाइल सोल्ड किया कितने में, यानी उसकी एसपी क्या है, एसपी आप डायरेक्ट लिख लें कि कितनी है 25,000 और कितने टैक्स पर उसने ये मोबाइल सेल किया है 10% टैक्स। तो टैक्स कितना लिया है 10%। तो आप सिंपल क्या करेंगे 25,000 का 10% निकालें, फिर वही आप इसमें ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये टैक्स कह रहा है, उसने टैक्स लगाई है, तो आप सिंपल वही जो भी नंबर आएगा उस नंबर को आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगेन आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 27,500, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे 10% इस 25,000 का निकालें, फिर जो रिजल्ट आएगी उसको आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टैक्स कह रहा है तो आप ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ अ वॉच हैज ओरिजिनल प्राइस 1500। ठीक है, एक वॉच की ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओपी मींस ओरिजिनल प्राइस है उसकी 1500 और सेल कितने में की गई है 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% उसका डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है उसका। व्हाट इज द डिस्काउंट प्राइस, अब हमें पूछ रहा है कि उसकी डिस्काउंट प्राइस क्या होगी। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस को हम क्या कहते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट प्राइस को मैंने आपको बोला था, डिस्काउंट प्राइस को हम एसपी ही कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस हम उसे कहते हैं जितने में वो सेल की गई। और सिंपल इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट। तो ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि उसकी डिस्काउंट प्राइस या सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो आप इसे अगेन आप सॉल्व करेंगे, इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1350। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1300 सॉरी 1350 इसका करेक्ट। ठीक है बेटा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है, 24 क्वेश्चन इसका कि इफ अ मोबाइल मार्केट, ठीक है 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मोबाइल मार्केट एडवर्टाइज प्राइस ऑफ वीवो मोबाइल एट 35,000 ड्यू टू लो मार्केट डिक्रीज रेट एट 20%, फाइंड द न्यू प्राइस। सिंपल देखें, अब मार्केट वर्क में क्या किया है, एक मोबाइल की सपोज करें उसने प्राइस रखी है, ठीक है, किसी भी मोबाइल की वो है 35,000। ओके, फिर आगे कह रहा है कि ड्यू टू लो मार्केट की कमी की वजह से उसने क्या किया, रेट को डिक्रीज किया है, मतलब उसका रेट जो है मोबाइल का वो कितना डिक्रीज हो गया है, वो हो गया है 20% डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि उस मोबाइल की न्यू प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करें, अगर रेट उसका डिक्रीज हो गया है और सिंपल क्या करेंगे इस 35,000 का 20% निकालें, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी रिजल्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि क्योंकि रेट डिक्रीज हुआ है तो मतलब उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, मोबाइल की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपल क्या करेंगे 35,000, ठीक है, अब क्या सिंपल क्या करेंगे 20% ऑफ 35,000 का 20% क्या होगा, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि रेट डिक्रीज हो गया है, अगर टैक्स होता तो आप सिंपल ऐड कर देते। ठीक है, अब इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ अ मैन हैज टोटल इनकम ऑफ हिज पेंशन, ठीक है, उसकी पेंशन की टोटल इनकम जो है वो कितनी है 1 लाख। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, उसकी जो टोटल पेंशन है, ठीक है, वो कितनी है 1 लाख उसकी पेंशन है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एंड इज एक्सपेंडिचर्स, उसकी एक्सपेंडिचर्स कितनी है 10,000 हाउस रेंट। ठीक है, उसका हाउस रेंट क्या है 10,000। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि एंड हाउस रेंट 10,000 हो गया, देन आपके पास एंड 5,000 फॉर शॉपिंग। ठीक है, उसकी शॉपिंग के लिए 5,000 है, 5,000 उसकी वाइफ की शॉपिंग के लिए 5,000 है। देन आगे कह रहा है कि 15,000 फॉर एजुकेशन, उसकी एजुकेशन के लिए कितने यूज हो रहे हैं, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए वो है 15,000। अब सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द परसेंट दैट विल ही सेव, तो बताओ उसकी सेविंग के कितने परसेंट होंगे, अब वो कितना सेव कर पाएगा। ठीक है, तो हमें ये बता रहा है ना सेविंग का कितना परसेंट होगा, तो अब सिंपल क्या करेंगे
इसकी जो ये पेंशन है ये आपकी ये यानी उसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी इनकम होगी, ठीक है। अब ये जो है ये सारी क्या है एक्सपेंडिचर, आप सिंपल क्या करें इस सारी को ऐड कर दें, तो 10,000 और 5,000 15,000, 15,000 और 15,000 तो ये होगा 30,000, मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना है 30,000। अब देखें अगर उसकी इनकम 1 लेके, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 30,000 तो उसकी सेविंग कितनी होगी, तो आप ये रिलेशन लगा सकते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ओके। अब इसकी इनकम है 1 लाख, ठीक है, इसकी इनकम 1 लाख है, एक्सपेंडिचर कितनी है 30,000, ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, अगर 1 लाख इनकम 30,000 एक्सपेंडिचर तो उसकी सेविंग होगी 70,000, ठीक है, 70,000 उसकी सेविंग होगी। अब देखें आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, आप सिंपल क्या करें ये 4 जीरो इसमें कैंसिल करते हैं और इसकी भी 4 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब सिंपल आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सेविंग का कितना परसेंट होगा, ठीक है, तो आप इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे आपसे पूछ रहा है कि सेविंग का कितना परसेंट होगा, तो आप सिंपल करें, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में कि अगर आपको सेविंग परसेंट चाहिए, सेविंग परसेंट, तो ऊपर आप रखेंगे सेविंग, ठीक है, डिवाइड में आप रखेंगे टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम डिवाइड में टोटल इनकम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें सेविंग परसेंट चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेविंग परसेंट इज इक्वल टू उसकी सेविंग कितनी है 7 और उसकी टोटल इनकम कितनी है 10, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो ये होगा 1 टाइम, ये होगा 10 टाइम और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा 70%, यानी उसकी सेविंग फिर कितनी होगी 70% उसकी सेविंग होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इजीली ये रिलेशन लगा के यानी जीरो उसकी सेम जीरो कैंसिल करें करके इसका सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाले 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है बेटा, तो इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। और फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने जो सेंड किया था वो था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट की पहली कैटेगरी का जो वीडियो लेक्चर था, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि उस टॉपिक की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने बुकलेट आपको दिया है, अगर आपने नहीं लिया तो बुकलेट आप लाजमी और उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें उन टॉपिक्स की, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो हमने स्टार्ट किया था लॉस एंड परसेंट का। थैंक यू।